हेलो स्टूडेंट, आज मैं कक्षा 9 के विद्यार्थियों के साथ अगला जीवन परिचय सोहनलाल द्विवेदी पर विस्तार से चर्चा करूंगी। आइए देखते हैं सोहनलाल द्विवेदी का जीवन परिचय हम कैसे अच्छा लिख सकते हैं और इनकी रचनाएं कौन कौन सी इम्पोर्टेंट हैं। सोहनलाल द्विवेदी, ये कवि सोहनलाल द्विवेदी का जन्म सन 1906 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था। तो सोहनलाल द्विवेदी का जो जन्म का सन है वो हम अंडरलाइन देंगे, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले के बिंदकी नामक कस्बे में हुआ था, इसको अंडरलाइन देंगे और इसको आपको याद रखना, क्योंकि जीवन परिचय में जन्म का जो सन है वो और जो जगह है उसको हमें मेंशन करना होता है। इनके पिता का नाम श्री वृंदावन प्रसाद द्विवेदी था, तो ये भी फैक्ट इंपॉर्टेंट हुआ, इसको भी अंडरलाइन करेंगे। इनकी प्रारंभिक शिक्षा फतेहपुर में तथा उच्च शिक्षा काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में हुई। आगे देखेंगे, इनके जीवन पर माखनलाल चतुर्वेदी, महामना मदन मोहन मालवीय और महात्मा गांधी का सर्वाधिक प्रभाव पड़ा। ये लखनऊ से दैनिक राष्ट्रीय पत्र अधिकार का संपादन करते रहे। तो इनके पत्र का नाम आपको याद रखना, 1 नंबर का, यहाँ से बहुविकल्पी प्रश्न आपका आ सकता है। और कुछ वर्षों तक बालसखा के अवैतनिक संपादक के रूप में भी इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बालसखा भी इनका पत्र है और अवैतनिक मतलब बिना वेतन के, कोई भी ये प्राइस चार्ज किए हुए इन्होंने संपादन का कार्य किया। ठीक है, आगे इन्होंने विद्यार्थी जीवन से ही रचनाएं प्रारंभ कर दी थी। भारत सरकार ने पद्मश्री के पुरस्कार से सम्मानित किया। तो जो केंद्र सरकार होती है वो एक पुरस्कार देती है अच्छा लिखने के लिए, तो पद्मश्री से इनको सम्मानित भी किया गया। आजीवन साहित्य सेवा में लीन रहने वाले द्विवेदी जी सन 1988 ईस्वी में 82 वर्ष की अवस्था में पंचतत्व में विलीन हो गए। आगे इनकी रचनाओं पर प्रकाश डालेंगे। कृतियां, द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रहों का परिचय निम्नलिखित है। इनकी जो रचना है भैरवी, बांशबदत्ता, कुणाल, ये इंपॉर्टेंट है, कुणाल। अगली जो रचना है बाल साहित्य, बच्चों के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, बच्चों के बापू, दूध बताशा, ये इंपॉर्टेंट है। बाल भारती, ये इंपॉर्टेंट है। बौंशरी और झरना, शिशु भारती, हंसी हंसाओ, बिगुल तथा नेहरू चाचा, नेहरू चाचा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अतिरिक्त भी और रचनाएं देखेंगे। इसके अतिरिक्त पूजा के स्वर, पूजा गीत, बिस्पान, ये सारी अलग अलग हैं, मैंने इनको कॉमा में बंद किया हुआ है। युगाधार, प्रभाती, बसंती तथा चित्रा भी इनकी राष्ट्रीय चेतना पर आधारित रचनाएं हैं। इन्होंने राष्ट्र को ध्यान में रखकर ये रचनाएं लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रचनाएं और जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है और किन किन चीज़ों को अंडरलाइन देनी है जिससे हम अच्छी स्कोर गेन कर सकें। अगले राइटर जो आपके होंगे वो अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। क्रम से मैं सारे गद्य पद्य साहित्य के जो लेखक और कवि हैं उन पर डेली नोट्स डाल रही हूँ। कृतियां, द्विवेदी जी के प्रमुख काव्य संग्रहों का परिचय निम्नलिखित है। इनकी जो रचना है भैरवी, बांशबदत्ता, कुणाल, ये इंपॉर्टेंट है, कुणाल। अगली जो रचना है बाल साहित्य, बच्चों के ऊपर इन्होंने लिखा हुआ है, बच्चों के बापू, दूध बताशा, ये इंपॉर्टेंट है। बाल भारती, ये इंपॉर्टेंट है। बौंशरी और झरना, शिशु भारती, हंसी हंसाओ, बिगुल तथा नेहरू चाचा, नेहरू चाचा इंपॉर्टेंट है। अब इसके अतिरिक्त भी और रचनाएं देखेंगे। इसके अतिरिक्त पूजा के स्वर, पूजा गीत, बिस्पान, ये सारी अलग अलग हैं, मैंने इनको कॉमा में बंद किया हुआ है। युगाधार, प्रभाती, बसंती तथा चित्रा भी इनकी राष्ट्रीय चेतना पर आधारित रचनाएं हैं। इन्होंने राष्ट्र को ध्यान में रखकर ये रचनाएं लिखी हुई हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट रचनाएं और जीवन परिचय किस तरीके से लिखना है और किन किन चीज़ों को अंडरलाइन देनी है जिससे हम अच्छी स्कोर गेन कर सकें। अगले राइटर जो आपके होंगे वो अगली वीडियो में मैं चर्चा करूंगी। क्रम से मैं सारे गद्य पद्य साहित्य के जो लेखक और कवि हैं उन पर डेली नोट्स डाल रही हूँ।